इस शहर के सोशल वर्कर जनाब अफसर सीनियर कायद, इसी तरह जनाब शरीफ साहब का इस्तकबाल करेंगे। मुश्ताक भाई का इस्तकबाल करेंगे। साहब विकास और भी अगर कोई लोग इस्तकबाल, जनाब वाजिब खाती साहब का इस्तकबाल करें। साहब खान साहिब खान बड़ान साहब करेंगे। एक मिनट सामने देखो एक मिनट एडवर्टाइजमेंट। शुक्रिया। अभियान की पद यात्रा यहाँ से शुरू हो गए। ऐसा कर तुम दूसरों के जैसे ठंडे मत पड़ जाओ। कायद मोहतरम बेबाक कायद अली जनाब जावेद खुरेशी साहब को कि वो स्टेज मंच पे अपने ख्यालत का इजहार करें। आज अध्यक्ष रुपए के जमाने से ऑटो रिक्शा यूनियन की सेवा करते हैं। काफ़ी दिनों के बाद नशा मुक्त अभियान का जो है एक सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन हमारे शहर में अल्हम्दुलिल्लाह जो है इस पर अच्छा खासा वर्क होता है। जमातुल उलमा की एक टीम है और नौजवान उलमा इकराम उसके अंदर शामिल है। वो लोग भी इस अभियान के अंदर जो है बहुत पेश रहते हैं। ख़ास तौर से अगर हम मुस्लिम इलाकों का जायज़ा लें तो हमको ये बात बार बार जो है हमारे कानों को टच करती है कि बटन प्लेयर बहुत हो गए और हर जगह जो है बटन प्लेयर जो है हर मोहल्ले में कसरत से ज़्यादा तादाद में मिलते हैं। तो इसके लिए भी जो है नौजवान उलमा इकराम की भी एक टीम ने जो है बड़ी अच्छी खामोश कोशिश की है। मैं वो लोगों से मुलाकात करा हूँ, उनके साथ जाके बैठा भी हूँ। वो भी इस पे अच्छा काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनको बहुत सारी कामयाबी भी मिल रही है। उसी तरीके से शराब का मसला है, शराब पे पाबंदी का मसला है। यहाँ पत्रकारों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और हम देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर मेरी जहाँ तक मालूमात है शायद जो है 2 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ शराब बंदी है। एक जो है बिहार है और एक गुजरात है। लेकिन पिछले वक्त में हमको जो मीडिया के जरिए जो मालूमात हासिल हुई तो गुजरात के अंदर 11 लोग जहरीली शराब पीकर मर गए। जो हुकूमत खुद को शराब बंद करके बंद करा रही जो स्टेट के अंदर, वही स्टेट के अंदर 11 लोग शराब पीकर मर जा रहे। ऐसी हुकूमत को शर्म नहीं आ रही, फिर भी बेगरती से डटी। बिहार की सूरत हाल भी वैसी है। वहां पे भी शराबबंदी का बड़ा फखरिया ऐलान हुआ था। हुकूमतें बड़े फख्र से कह रही थी कि हमने शराब को पाबंदी लगा दी है, हमारे स्टेट में, हमारे शहर में जो है पाबंदी लगा दी है। और पाबंदी लगाने के बाद वहां पर धड़ेड़े से जो है शराब बिक रही है, लोग शराब पी रहे हैं। और मुझे इस बात की समझ नहीं पड़ती कि जिसके पास हुकूमत है वो अपनी स्टेट के अंदर शराब बंदी तो कर सकती है, लेकिन शराब की फैक्ट्रियों को क्यों बंद नहीं करवा पाती, ये बात समझ से परे। हम देख रहे हैं कि गुटखों का एक जहरीला नशा जो है नौजवान पीढ़ी के अंदर पूरे मुल्क में चल रहा है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं
कि गुटखा बंद होना चाहिए, गुटखा बंद होना चाहिए, गुटखे पे बयान हो रहा है, बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं, गुटखे के ऊपर ये हो रहा है, पुलिस ने इतने टन गुटखा पकड़ लिया, इतने टन ये पकड़ लिया, उतने टन ये पकड़ लिया। वो हुकूमत गुटखे की फैक्ट्रियों को चालू क्यों रखना चाहती है? सवाल तो ये है ना। इतना आसान काम हम देख रहे हैं कि बार बार जो है पुलिस भी जो है अपनी पीठ थपथपा रही है कि इतना गुटखा हमने हासिल कर लिए, इतना गुटखा हमने पकड़ लिए। और पकड़ रहे किनको? गरीब पान की दुकान वालों को, गरीब वो ट्रक ड्राइवरों को, उसके ऊपर मेहनत मजदूरी करने वाले जो लोग हैं उनको। अरे वो लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा जो अपनी फैक्ट्रियों में बड़े आम धड़ेले से गुटखा बना रहे हैं और वो फैक्ट्रियों बंद नहीं हो पा रही? तो ये बात कुछ समझ में नहीं आती, अकल काम नहीं करती इसमें। लोग तो ऐसी पीठ थपथपा रहे कि हमारे बोलने पे इतना गुटखा पकड़े गया, हमने गुटखे के ऊपर इतना काम कर दिया, इतना गुटखा पकड़े गया, इतना वो पकड़े गया, और इतने बटन प्लेयरों को हमने गिरफ्तार करने लगा। अब बड़े बड़े ऐलान। आप ऐसा मत समझो कि मैं किसी पे तंज कर रहा हूं। मैं को लोग बड़े आगे फाड़ फाड़ के देख रहे, कुछ लोग तो मैं बोल रहा भाई ऐसा मत कि मैं किसी पे तंज कर रहा, ऐसा मत समझो। मैं किसी पे तंज वंज नहीं कर रहा, लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि मैं जो बात कह रहा हूं वो 100 आना सच है क्या गलत है। अगर आप कोई चीज नहीं कर सकते तो फिर वो बोलना नहीं। वाजिद कादरी साहब ये बोलते, मैं यहां बैठे हैं, कुरान के वो अल्फाज का थोड़ा सा तर्जुमा मुझे याद है, मैं बताता हूं कि ईमान वालों, वो बात क्यों करते हो, वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं। कुरान बहुत साफ अल्फाज में कह रहा है इंसानों को और खास तौर से ईमान वालों को, क्या ईमान वालों वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं है। तो ऐसा भी है। और शराब के मामले में तो आपको याद है कि कुरान की बहुत मशहूर आयत है, वालिद खादरी साहब आपको बहुत इसकी तफसीलात अच्छी तरीके से समझाएंगे, जितना मैं नहीं समझा सकता हूं। लेकिन जब जो है इस्लाम के अंदर शराब पीने पे पाबंदी लगी, और जिस टाइम जो है अल्लाह के रसूल ने कहा कि शराब बंद, अब शराब कोई नहीं पिया जाएगा, तो सहाबा ने जो शराब पिए हुए लोग थे उन्होंने हलक में उंगलियां डाल डाल के अपने पेट से शराब बाहर निकाली। तो ये इताअत का जज्बा था और ये इताअत होना चाहिए थी, और ऐसी इताअत मुसलमानों के अंदर होना चाहिए अपने लीडरों को लेकर। लेकिन परेशानी ये है कि लीडर खुद इतने झूठे हैं, मक्कार हो गए हैं कि उनकी बात पे एतमाद कैसा किया जाए, उनकी बात पे भरोसा कैसे किया जाए, तो कैसा उनकी फिर इताअत की जाए। इताअत करने के लिए वो किरदार होना बहुत जरूरी है, और अगर आपको लीडर बनना है तो आपके अंदर किरदार के गुण को जगाना पड़ेगा, पनपाना पड़ेगा, और जब आपने लीडर बनना, नहीं तो मक्कारियों की लीडरशिप को जो है दरकिनार करना पड़ेगा। फिर मैं बोल रहा हूं, मैं फिर तंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन माशरे के अंदर जो खराबियां पैदा हो रही है, इसकी एक वजह लीडरशिप की खराबी भी। हम देख रहे हैं आए दिन सोशल मीडिया पे तमाशा चल रहा है, माशरा खराब होते जा रहा है। सोशल मीडिया पे जिन लोगों को हमने हमारा रहनुमा बनाया था वो लंगा नाच कर रहे हैं, लंगा नाच कर रहे हैं, माशरे को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और खराब होगा क्यों नहीं, खराब होगा क्यों नहीं। हम अगर वो लीडर जिनको हम बोलते हैं कि हम तुम्हारी इताअत करते हैं, तुम हमारे लीडर हैं, और जब वो कहेंगे कि मैं भी मेरे जमाने में 2-2 लड़कियों के साथ डेट करता था, ऐसे लोग अगर करते होंगे माजी में तो अच्छी बात है, कर लिया, खत्म करो ना, ऐलान करने की क्या जरूरत है। आप समझ रहे हैं मेरा ख्याल से? हाँ जी। तो ऐलान करने की क्या जरूरत है कि मैं 2 लड़कियों को डेट करता था। अरे तू माजी में क्या करता था, हमने तेरे से पूछे क्या?
नहीं पूछे तेरे से, तो तू माजी की बातें यहां क्यों बता रहा हमारे को? अब अच्छा इंसान बन जा भाई। अच्छा इंसान बनने के लिए ये खून पसीना हमने एक करे हुए। ये जो चेहरे आपके सामने कुछ दिख रहे हैं यहां पर, ये चेहरों ने बहुत मेहनतें की है उसके लिए, लेकिन ये नशा मुक्त अभियान है। और नशा मुक्त अभियान के लिए अगर आप कह रहे हैं कि गुटखा बंद होना चाहिए, तो फिर उसके बाद उसके अंदर इखलास भी होना चाहिए और गुटखा 100% बंद कराना। वो ताकत आपके अंदर है तो फिर बात करना, और अगर वो ताकत आपके अंदर नहीं है तो फिर बात नहीं करना। और नशा मुक्त अभियान के लिए बहुत बड़ा नेटवर्क लगेगा, क्योंकि ये नशा मुक्त जब तक नहीं होगा जब तक गवर्नमेंट हिलेंगी नहीं। अगर गुजरात के अंदर कह रही है कि हमने जो है यहां से शराब को जो है बंद कर दिया, और वो शराब बंद नहीं हुई अगर, और उसकी अफवाह वहां से उठ के जो है गवर्नमेंट के ऊपर वजन नहीं डालेंगी, उसके ऊपर प्रेशर नहीं बनाएंगी, तो जब तक ये नशा मुक्त होने वाला नहीं है। आपके अंदर खौफ खुदा जगाने की जरूरत है। मैं देख रहा हूं कि जमातुल उलमा की एक टीम मुसलसल जो है इस पे काम कर रही है, और कुछ जगह मेरा भी उनके साथ जाना आना हुआ है। उन्होंने जो टारगेटेड लोगों को पकड़े हैं जो बटन प्लेयर है, अब वो इस्तेलाह बन गई बटन प्लेयर की। एक साहब बड़े साहब ने बोले थे बटन, तो बटन की इस्तेलाह पड़ गई। तो जो बटन प्लेयर है, हम लोग उनके पास गए, उलमा इकराम ने उनको अल्लाह का खौफ बताया, कुरान की कुछ आयतें पढ़ी, अल्लाह के रसूल की सीरत हदीस के कुछ वाक़यात उनको पेश किए, और उनको बताया कि ये सारी चीजें तुमको जहन्नुम के करीब लेके जाएगी। जिंदगी जो तुमको मिली थी यहां पर, यह जिंदगी तो तुम्हारी खराब हो रही है, लेकिन आखिरत भी आपकी कोई बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। आज मैं साहिब खान पठान साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने एक शुरुआत की कि जो है नशा मुक्त होना चाहिए। तो हम इंशाल्लाह यहाँ जमात इस्लामी के जिम्मेदार भी बैठे हैं, वाजिद कादरी साहब, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि अगर कोई बड़ा इसके ऊपर इस्लामी माशरे के ऊपर कोई बड़ा काम हो सकता है प्रैक्टिकली, ये मैं तकरीर कर रहा, तकरीर के कामानी मैं सलाम करता हूं उन नौजवान उलमा इकराम को कि उन्होंने कोई इस्लामी माशरे का प्रोग्राम नहीं लिया, कोई इस्लामी माशरे का प्रोग्राम नहीं है उनके पास प्रैक्टिकली काम है पूरा, और वो प्रैक्टिकली काम अपने अपने जो है इलाकों में, अपने शहर के अंदर बखूबी से और बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दे रहे हैं। कोई शोर शराबा नहीं, लेकिन अपना काम बराबर करें। उसके बावजूद भी एक बड़ी तादाद जो है नशे के अंदर मुक्त है। मैं ये नहीं कह रहा कि शराब जो है मुसलमानों में नहीं पी जा रही है, लेकिन मैं ये बात बड़े फख्र से कह सकता हूं कि मुसलमानों के बीच में शराब का परसेंटेज मैं समझता हूं दूसरी जितनी कौमें उनसे बहुत कम। अगर कोई कौम 80% पीती है तो शायद मुसलमान 10%, बड़ी मुश्किल से। ये मुझे फख्र है पूरी मेरी कौम के लोगों के ऊपर। लेकिन एक जो चीज नौजवानों के अंदर घर कर जा रही है, वो है जो है ये बटन वाला मामला, ये गांजा चरस वाला मामला। ये जो मामला है, ये जिसको सूखा कहा जाता है, पीने पिलाने वालों की जबान के अंदर जिसको सूखा कहा जाता है, ये चीज मैं समझ रहा हूं मुसलमानों के अंदर बहुत ज्यादा घर कर है। इसके तरफ साहिब खान पठान साहब को मैं कहता हूं कि इसके तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। वो नौजवान बच्चे जो बटन वटन के, गांजे के, इसके शरीक थे, इंशाअल्लाह आप इस महल्ले में, इस मोहल्ले के अंदर एक वो जो है कमेटी तश्कील दीजिए, और वो कमेटी में हमको भी बुलाइए। हम भी जो है आपके पास कभी भी आने को तैयार है। रात के 12 बजे नहीं, रात के 3 बजे भी बोले हमने, तो हम आने वाले चाहिए। आप टारगेट करो कि वो कौन से बच्चे हैं, वो कौन नौजवान है, इंशाअल्लाह उनके पास जाएंगे, उनके घर पे जाएंगे, उनके पेट पे मुंडी डालेंगे, उनकी ठुड्डी को हाथ लगाएंगे और उनको बोलेंगे अल्लाह के वास्ते जो है इस नशे से आप पाक।
इस नशे से पाक हो जाइए और जो है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लीजिए। वक्त खराब है, वक्त को देखिए और ये सारे नशों से मुक्त हो जाइए। ये काम हमको हर महल्ले में करना पड़ेगा इंशाअल्लाह। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन साहिब खान पठान साहब, आपने जो है अगर बेड़ा उठाया है तो इस प्रोग्राम के हद तक बेड़ा ना रखिए। खाली ये प्रोग्राम हो गया, नशा मुक्त अभियान हो गया, उसको यहाँ तक ना सीमित रखिए, उसको आप एक कमेटी यहाँ पर तश्कील दीजिए। इंशाअल्लाह इस नारेगांव में जो भी वो नौजवान जो इसमें लथपथ है, इस नशे के अंदर मुलविस है, इंशाअल्लाह हम उनके पास जाएंगे, उनको समझाएंगे और नशा मुक्त जिसका बेड़ा आपने उठाया ये असल नशा मुक्त होगा। इन चंद कलमात के साथ मैं आपको फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ। खुदा हाफ़िज़। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाह ताला फ़िल क़ुरानिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल ख़म्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्जुम मिन अमलिश शैतान फ़ज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून। व क़ाल अज़्ज़ व जल इन्नल्लाहा युरीदुश शैतानु अन युक़िया बैनहुमुल अदावता वल बुग़्ज़ा फ़िल ख़म्रि वल मैसिर फ़हल अंतुम मुंतहून। वक़ाल अज़्ज़ व जल या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व मसऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को जीने का तरीक़ा, क़रीना, सलीक़ा सिखाया और इंसान इस दुनिया में किस तरह से कामयाब हो और आखिरत में उस जन्नत की बुलंद बाला मंजिलें वो किस तरह से हासिल करे। इस लिहाज से एक उसवा, एक नमूना, एक आदर्श अपने कौल से, अपने फ़ेल से दुनिया के सामने पेश फरमा दिया। आज नशा मुक्त अभियान के जो रूह रवां हैं साहिब खान पठान साहब, उनके इस कॉल पर यहाँ पर मौजूद तमाम ही मेहमानान, जिनमें जावेद कुरैशी साहब, तैयब ज़फ़र साहब और साहिब अपने अफसर पठान साहब, यूसुफ पटेल साहब, यूनुस भाई, रशीद साहब और तमाम ही जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मेरे सामने मौजूद मेरे मोहतरम भाइयों, नौजवान दोस्तों, मीडिया के ज़िम्मेदारान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस अभियान के तहत बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ चुके हैं। आइए तशरीफ़ लाइए जी। बहुत सारी बातें आपके सामने आ चुकी है और ये बात हमारे सामने आ रही है कि साहब ये नशा मुक्ति का जो पूरा एक प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम कई एक महाज चाहता है, कई अलग अलग तरीक़े से कोशिशें चाहता है। जहाँ पर ये इस बात की कोशिश होना चाहिए कि उलमा इकराम के ज़रिए से कोशिश हो, काउंसलिंग हो, रिहेबिलिटेशन की उनके लिए कोशिश की जाए, ये जहाँ पर ज़रूरी है, वहीं कहीं ना कहीं इस बात की भी ज़रूरत है कि ये जो तमाम चीज़ें जो हो रही है, ये जो मार्केट में जो नशा और ये चीज़ें जो फ्लोट हो रही है, उसको रोकने के लिए भी हम सब मिल कर के बहुत मजबूत अंदाज में जद्दोजहद करें। जावेद कुरैशी साहब ने इस तरफ इशारा किया और कहा कि जो शराब और ड्रग्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं जो आ रही हैं मार्केट में, इलीगल तौर पर आ रही हैं, तो इसको रोकने के लिए जहाँ जिम्मेदारी बनती है प्रशासन की, उनको भी हम तवज्जो दिलाएं। पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम ही जो लोग हैं उन तक के हम पहुँचे। हम ये समझते हैं कि ज़रूरी है और ये अगर नाकाम हो रहे हैं तो उनको सपोर्ट करना, हम ये समझते हैं कि बजाय किसी को, जैसे बात कही हमारे भाई ने कि हम ब्लेम गेम करने के बजाय हम सब मिल करके एक मुश्तरका तौर पर इस बात की कोशिश करें कि उसको किस तरह से रोका जाए, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर ये रोकथाम कहीं ना कहीं ज़रूरी है। वरना जो बात आ रही है कि साहब लोग तो खा रहे हैं, गुटखा आसानी से अवेलेबल है, सारी चीज़ें मिल रही है, तो फिर रोकेगा कैसे, ये उस पर रोक कैसे लगाए। सिर्फ हम रिहेबिलिटेशन ही करते रहें, बाद में बच्चों को जो है तो लाला करके हमेशा काउंसलिंग ही करते हैं, क्या ये सिर्फ ये काम करेंगे? ज़ाहिर हर महाज पे काम होना चाहिए, तो ये बहुत अहम है। दूसरी अहम बात उन्होंने कही कि लिमा तक़ुलूना मा ला तफ़अलून, अरे लोगों तुम वो बात कहते क्यों हो जो करते नहीं। तो ये बहुत मजबूत किरदार की ज़रूरत है कि जब हम जिस कॉज को लेकर के हम उठे हैं उसके ऊपर हम साबित कदम रहे, और ज़ाहिर है हमारी बात में असर और वज़न उसी वक्त होगा जब हम खुद उसके करने वाले बने। तो इस लिहाज से हमको बहुत सारी कोशिशों की ज़रूरत है। मैंने कहा इनफरादी हैसियत में भी हम कोशिश करें, समाजी तौर पर हम कोशिश करें और प्रैक्टिकली ग्राउंड के ऊपर जा कर के भी हम काम करें। तो जहाँ पर ये बात आती है कि साहब जब ये मालूम होता है कि हमारे देश में अभी NCRB के फिगर्स आए कि 1
1,64,033 लोग आत्महत्या करते हैं। बहुत दिनों के बाद 2021 के फिगर अभी रिलीज़ हुए, बहुत दिन से NCRB के फिगर्स नहीं आ रहे थे, तो नेशनल क्राइम ब्यूरो हमारा ये बताता है। और उसमें जो बड़ा रीज़न है उसमें ये बताते हैं कि सब 25% दिहाड़ी मजदूर हैं और उसके अंदर 12.5% ऐसे लोगों की तादाद है जो बेरोज़गार हैं। तो ये गुर्बत और इफलास, और जब काम नहीं रहता हाथों को, जब लोग खाली होते हैं, टेंशन रहता है, तो फिर उसको कहीं ना कहीं इंसान ये होता है कि हकीकत से भागता है, वो ज़िंदगी से फरार इख्तियार करता है और खम्र और मैसर का सहारा लेता है, जिसकी तरफ कुरान मजीद में इशारा किया और कहा कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ये खम्र और मैसर, ये अज़लाम और ये अंसाब, ये जो तमाम चीज़ों की तरफ इशारा किया है कि शराब और जुआ और पासे और आस्ताने, ये तमाम गंदे शैतानी काम है, इससे बचो ताकि तुमको फलाह मिले। लेकिन होता क्या है कि ये जो खम्र के बारे में बात कही गई कि इसको हराम इसलिए से किया गया है क्योंकि पर्दा पड़ जाता है, खम्र कहते हैं पर्दे को, और अकल पे इंसान के पर्दा पड़ जाता है, अच्छे और बुरे की तमीज़ ख़त्म हो जाती है। यानी इसके जो भयानक नताइज आ रहे हैं, जिस तरफ इशारा किया गया, हमारे कुछ लोगों ने उस तरफ किया है कि दोस्त एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, खुदकुशी का रुझान बढ़ रहा है, यहाँ तक कि ये बात कही जा रही है कि फैमिलीज़ के अंदर रेप हो रहे हैं, आपस में फैमिलीज़ के अंदर। इंसान को तमीज़ ही नहीं, जब उसकी अकल मारी गई तो क्या माँ को माँ समझे और क्या बाप को बाप समझे। तो ये जो चीज़ें हैं इस पर कि इंसान को जो असल चीज़ दी गई अल्लाह ताला की तरफ से, वो अकल है, समझ है, ये अखलाक हिस्स उसको दी गई। शराब के और इसके नतीजे में और ये ड्रग्स के नतीजे में वो हिस्स वो मर जाती है। तो इसमें फिर अब वो इंसान कहाँ तक जाएगा और क्या वो हैसियत इख्तियार करेगा, और फिर उसके जो तमाम जो नुकसानात हैं वो नुकसानात बताए गए कि दुनिया के अंदर भी बर्बादी है और आखिरत में बहुत बुरा अंजाम, जहन्नम के तबके में जाना, और वो तमाम चीज़ें आप जानते हैं। उस लिहाज से इसको हराम किया गया। तो इसमें बात कही गई अल्लाह की ट्रेनिंग जाती है, तो साहिब खान साहब, जावेद कुरैशी साहब, अपन सब मिलकर ऐसा कोई कैंप करेंगे कि बच्चे ने 3 महीने की ट्रेनिंग हासिल करना और रोटी रोजी का काम करना। वैसे भी नागेगांव की बस्ती मेरे लिए काबिल तारीफ इसलिए है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। कई गोडाउन है जहाँ सौ से बच्चे काम करते हैं, मेहनत मजदूरी से काम करते हैं। हमारे बीच में कुछ नशाखोर भी होंगे, मगर उनको बटन प्लेयर बोलने से काम नहीं चलेगा, उनको शराबी बोलने से काम नहीं चलेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमने उनको उस मुकाम पे पहुंचा दिया। किसी पर ब्लेम कर कर, किसी पर एतराज कर कर हम अपनी जिम्मेदारी से दस्तबरदार नहीं हो सकते। बहरहाल एक बहुत बड़ा मिशन है। मैं मेरे दोस्त साहिब खान पठान शख्सी तौर पर जानता हूं, बहुत अहम काम अंजाम दे। ठीक है, यहाँ बैठने वालों की संख्या कम है, मंच पे ज़्यादा लोग बैठे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलजुल कर ये संख्या भी बढ़ाएंगे, ये संख्या भी बढ़ाएंगे, क्योंकि ये मुश्किल काम है। ये कोई इख्तिदार को पहुंचाने वाला काम नहीं है, ये कोई पैसे कमाने का काम नहीं है, ये कोई एजेंटी का काम नहीं है। मैंने महसूस किया कि जहां कहीं मनफत की बात होती है, पैसे घाटे की, वही लोग आते हैं। ये काम तो वक्त देने का है, टाइम देने का है, पैसा खर्चने का है। साहिब खान पठान, आप काबिल मुबारकबाद हैं, आप ये काम कर रहे हैं। इसलिए सबसे गुजारिश है, एक बार हम तालियां बजाकर तो तमाम जो जिम्मेदारान बैठे हैं, इन्होंने वक्त दिया एक अच्छे काम में। मैं समझता हूँ उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं देर से पहुँचा, उसकी माफ़ी चाहता हूँ। बहरहाल मुझे कहने का मौका दिया गया, आपने मेरी गुफ्तगू को सुना, शुक्रिया। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय भीम। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे अपने वाजिद कादिर साहब, हमारे जावेद कुरैशी साहब, यूनुस भाई टायर वाले, महमूद भाई, हमारे रशीद भाई जो ह्यूमन राइट्स के जो है तो महाराष्ट्र अध्यक्ष है, और तमाम हमारे यहाँ जो आज सुनने को आए, मैं सबको एक मुबारकबाद देता हूँ। ये दावत तो मैंने सबको दिया था। ये जो दावत तकरीबन मैंने इसके अंदर 15 से 20 लोगों को जो है तो इसके अंदर मैंने नाम लिखा था। ये कुछ राष्ट्रवादी के भी थे, कांग्रेस के थे, और एमआईएम के यहाँ के जो है तो महाराष्ट्र प्रेसिडेंट जो हमारे अब्दुल गफ्फार कादरी साहब को भी मैंने दावत दिया था। और बात तमाम मैं तो सबके नाम तो नहीं ले सकता हूँ, बहुत से दावत आपके पास जो है कार्ड के जरिए मैंने जो है तो व्हाट्सअप भी किया था। तो तमाम लोगों को मैंने दावत देने के बावजूद
इसमें कुछ चंद जो है हमारे कादरी साहब जो आज अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद शहर के अंदर बहुत फिक्रमंद शख्सियत है, जो उम्मत की भी फिक्र करते हैं। हमारे जावेद साहब है, हमारे यूनुस भाई है, तो इनका भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं एक बात पैड की बात बताऊँ। जावेद साहब ने जो कहा कि भाई नशा हराम है, नशा हराम, बेशक इस्लाम में तो हराम है, और शराब पीने वाले कोई जो इसके बारे में पूछा जाए कि भाई शराब क्या चीज़ है, वो भी अब बताएंगे कि भाई शराब हराम है, तो पूछेंगे भाई क्यों पीता है, क्या है कि मेरी मजबूरी है, आदत सी पड़ गई है। तो नशा अवाम के अंदर नहीं, जनता के अंदर हमको बयानत करनी। हम मस्जिदों में बहुत सुनते रहते हैं कि शराब हराम है, ये फलाना चीज़ हराम है, ये फलाना चीज़ हराम है, ये सब सुनते रहते हैं। मस्जिदों के अंदर उलमाए कराम भी सब बयानत करते रहते हैं, बड़े बड़े जो जिम्मेदार लोग भी ये बयानत सुनते रहते हैं। तो कादरी साहब से मेरी अदबन गुजारिश है, कादरी साहब ये मुहिम को हमको बदलना होगा, इसको हमको चेंज करना होगा। असल इसका चेंज करने का एक तरीका है, जो औरंगाबाद शहर के अंदर, पूरे शहर के अंदर सबसे ज़्यादा नारेगांव के अंदर जितनी इलीगल शराबों की दुकान है, बटन है, गांजा है, ये सब कुछ चल रहा है। सबसे पहले प्रशासन को पुलिस का साथ लेते हुए, पुलिस की मदद से हमारा जो है तो हर पुलिस स्टेशन के अंदर एक पीआई है, तो इसकी जिम्मेदारी एक कमेटी बनाया जाए, ताकि इसको हमको जो है तो उम्मत के अंदर इसका तमाम यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख को सबका फ़ायदा पहुंच सके। तो मैं ऐसे आपसे आदिबान गुजारिश करता हूं। तो सबसे ज़्यादा आप मुहिम औरंगाबाद शहर के अंदर आप चलाते रहते हैं, दारू नशे के अंदर, शराब के अंदर, बुराई के अंदर, तो आपको इसको बदलना होगा। बदलने का तरीका है कि हर पुलिस स्टेशन के अंदर एक कमेटी, हर महल्ले के अंदर 10 से 15 लोगों की कमेटी बनाया जाए, और वो जिम्मेदारी उसको दिया जाए कि कहाँ नशा चल रहा है, कहाँ बुराई चल रही है, कहाँ बटन का कारोबार चल रहा है। ये पीआई से कनेक्ट करके, अगर से पीआई भी नहीं मानता है तो अल्हम्दुलिल्लाह कमिश्नर के पास जाइए, कमिश्नर भी नहीं मानता है तो आईजी के पास जाइए, अगर से ऐसा भी नहीं होता है मंत्रालय के जो है गृह मंत्री के पास खटखटाइए। आखिरी दर्जा है हमारा अदालत का, वहाँ दरवाज़ा खटखटाइए। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से हमको कहीं ना कहीं हमको कामयाबी ज़रूर मिलेंगी। अगर से दिल के अंदर अगर से कोई खोट नहीं है, दिल के अंदर अगर से तड़प है, उम्मत की फ़िक्र है, हमारी अवाम की, हिंदुस्तान की हमको अगर से फ़िक्र है कि ताकि हमारा हिंदुस्तान ये जो तो नशा से मुक्त हो जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमको इसका फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा। तो ये हमारा नशा चल रहा है इलीगल तरीके से। सबसे ज़्यादा 2 ही महल्ले हैं, एक हमारा जो है तो नारेगांव 1 नंबर पे है और दूसरा बड़े गाँव है। तो तमाम की ये जिम्मेदारी है, ये ना सोचते कि साहब खान साहब अकेले हैं, कादरी साहब अकेले हैं, वो अकेले का उनका काम है, जावेद कुरैशी साहब अकेले हैं, नहीं, ये हम सब की जिम्मेदारी है। हम सब के ऊपर हमारा फ़र्ज़ है कि ताकि हमारे शहर से जो है तो बुराई चले और हमारा मैसेज सबसे आला दर्जे का जो है तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहुँचे कि ये एक औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर ऐसा एक शहर है, यहाँ से जो है तो सब भाईचारगी मोहब्बत से रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख ये आपस में काम करते हैं, आपस के साथ में यानी जोड़ के साथ काम करते हैं। तो ये पैगाम हमारा हिंदुस्तान के अंदर ये पैगाम जाएगा। भैया साहब ने बताया कि भाई आज ये पहला प्रोग्राम है, नहीं, मैं वादा करता हूँ इंशाअल्लाह जब तक औरंगाबाद के अंदर, जब तक कि मेरे जान में जान है, मेरे यानी मेरी सांस चलेंगी, तो औरंगाबाद के अंदर मैं नशा मुक्त ज़रूर करा के रहूँगा, ये उम्मीद है। और अल्लाह के साथ से मैं मांगूंगा, यानी ताजुद के अंदर भी इसको मांगूंगा कि अल्लाह इस शहर को हमको नशा से पाक कर दे। मैं वादा करता हूँ, और ये मुहिम हर 15 दिन के अंदर हर महल्ले के अंदर चलाई जाएगी। चाहे मुझे इसको कितने भी, मेरा एक आदमी भी मुझे सुनने में आ जाएगा, एक आदमी आएगा, वो पैगाम पहुंचाएगा कि दूसरे क्या बात, देखो भाई नशे की मुहिम चल रही है। आप ये बात सुन लो, कुछ महीने साल गिनती 3-4 साल का आसरा है। औरंगाबाद के अंदर बहुत जोर शोर से कुछ पार्टी वाले बड़े नेता थे यहाँ के, औरंगाबाद की जाने मानी हस्ती, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन पब्लिक जानती है और सुने भी है पेपर के जरिए, ये मीडिया वाले भी जानते हैं, ये मीडिया भी जानती है। इतना शोर शराबा चल रहा था कादरी साहब कि भाई चेलीपुरी के अंदर और शागन के जो पानी की टंकी के सामने जो एक शराब की दुकान है, पूरा मसला वहाँ हो चुका था कि आप क्या तो शराब की दुकान बंद होने वाली है, शराब की दुकान बंद होने वाली है। लेकिन कुछ हमारे नेता
अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह को अल्लाह समझ साहिब नसीब बना दे, उम्मत की फ़िक्र करने वाले बना दे, क्या भाई ताकि उम्मत के अंदर उनके तड़प आ जाए। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि भाई सलाह कोई मतलब ये ना मफाद पर सियासत करने वाले लोग जो तो इसको जो तो सही मेहनत से अपना काम करेंगे। तो ये मामला वहाँ पे चिलीपुरे के अंदर होता है। ये भी जानते हो कि 3.5 साल पहले का वाक़या सुना रहा हूँ। तो क्या पता नहीं क्या पे वहाँ पे ऐसा गट्ठा आ गया कि क्या हुआ, ऐसा गट्ठा मिला हुआ है साहब, मैं बोल रहा हूँ ऐसे गट्ठे के गट्ठे वहाँ पे लेके गए। यहाँ की जानी मानी हस्ती की बात बोल रहा हूँ और सबूत के साथ दूंगा आपको, ये चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। ये मेरा चैलेंज है सबके साथ में जो तो अब इससे जो तो जितना मुहिम चलेंगी ये खुलेआम में नाम लेकर दूसरे प्रोग्राम के अंदर पूरा तफसील से मैं बताऊंगा। तो ये है हमारे मामले, ये हमारे लीडर है, हमारे ये लीडर, हमारे चाहने वाले लीडर। ऐसे बहुत से लोगों को मैंने औरंगाबाद यहाँ नारेगांव के लोगों को भी दावत दिया था। मुझे लगता है इनका कहीं नशा से जो तो कहीं ना कहीं इनका जो तो कनेक्शन है, इसी बुनियाद पर ये लोग नहीं आए। मुझे लगता है नशा से इनका कहीं ना कहीं कनेक्ट है, कहीं ना कहीं इनकी जो है तो चढ़ रहा है ज़रूर कि हम जाएंगे तो बोलेंगे देखो साहब आप वहाँ गए हैं नशा मुक्त अभियान के अंदर कि हमारी सलाह अब जो हफ्ता हमारा चलता था अब हम नहीं देंगे आपको। तो हम हमारे खिलाफ जो तो नशा जो है तो मुहिम चला रहे हैं ना, तो मुझे ये लगता है जो लीडर को हमने दावत दी थी वो यहाँ नहीं आए। इस बुनियाद पर मैं अपने जो है तो सबका जो है तो शुक्रगुजार हूँ जो लोगों ने आज हमारे छोटे से एक प्रोग्राम को जो है तो इतनी बड़ी आज तादाद के अंदर जो हमारे नारेगांव के लोग भी हैं। तो मैं कादरी साहब से थोड़ा सा ये चाहता हूँ कि कादरी साहब मुझे आखिरी मुहिम तक आपका साथ रहेगा। जाहिद कुरैशी साहब का, हमारे जो है तो हमारे यूनुस भाई, महमूद भाई, शरीफ भाई, हमारे अलियार ख़ान साहब, तमाम जो है तो इनका मगर से मुझे साथ रहेगा। मुझे मेरी हिम्मत अफजाई होगी, मैं और हिम्मत से काम करूँगा। फिर बड़े से बड़े जो है तो बड़े से बड़े इसको मैं टकराऊँगा इंशाअल्लाह। कितना भी चाहे मुझे जेल हो जाए, चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े, ऐसा तो लोगों ने मुझे जेल में भी भेजा, ऐसे काम किया मैंने, ऐसे काम किया यहाँ पे अच्छे काम।